सोचिए, एक माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक निर्जल रहती है। ये है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे प्यार से जितिया कहा जाता है। लेकिन इस व्रत में सिर्फ तारीख जानना काफी नहीं है, क्योंकि इसमें नहाए खाए से लेकर पारण तक ऐसे ऐसे नियम होते हैं जिनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2025 में यह व्रत कब है, तो बता दूं, इस साल जितिया 14 सितंबर को रखा जाएगा और इसकी शुरुआत होगी नहाए खाए से 13 सितंबर को। लेकिन ध्यान रहे, इस व्रत में सिर्फ तारीख जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि इसमें नहाए खाए से लेकर पारण तक हर चरण में ऐसे ऐसे नियम हैं जिनके बिना व्रत अधूरा रह जाता है। शुभ मुहूर्त में पूजा करना, पारण करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल यह है कि क्यों कहा जाता है कि लहसुन, प्याज और कुछ दाल सब्जियां वर्जित हैं? आखिर क्यों सरपुटियां यानी तरोई की सब्जी और मरुआ की रोटी को शुभ माना जाता है? और क्यों यह नियम है कि नहाए खाए का वही भोजन पूरा परिवार साथ मिलकर करता है? इसके बाद आती है सरगी। सुबह सुबह दही चीनी खाना शुभ क्यों माना जाता है? कहीं मौसमी फल तो कहीं पूड़ी तरोई की परंपरा क्यों निभाई जाती है? और जो सबसे बड़ा सवाल हर कोई पूछता है, क्या सरगी में चाय पी सकते हैं? इन सब का असली कारण जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर आता है व्रत का सबसे खास चरण, जितिया पहनना। क्यों पहले बच्चों को जितिया पहनाया जाता है और फिर माता स्वयं धारण करती हैं? जिनकी सास जीवित हैं, उनके नियम अलग क्यों होते हैं? और आखिर जितिया पहनने का यह विधान संतान की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है? और जब आता है पारण का समय, तो क्यों कहा जाता है कि दान किए बिना व्रत पूर्ण नहीं होता? कच्ची दाल, चावल, सब्जियां और तरोई दान करने के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? और क्यों माना जाता है कि पारण के समय अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो व्रत निष्फल हो सकता है? इन सब सवालों का जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी जानकारी छूट गई तो आपका व्रत अधूरा रह सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत नहीं, ये मां की तपस्या और संतान की सुरक्षा का अद्भुत आशीर्वाद है। दोस्तों, जितिया व्रत में मां की तपस्या और संतान के लिए आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि जैसे आप इस धार्मिक ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, वैसे ही आपके संतान पर आने वाले सभी संकट और बाधाएं टल जाती हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद बढ़ता है। छोटी छोटी ये बातें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दरअसल एक तरह का पुण्य कर्म है, जो आपके घर और बच्चों के जीवन में शुभ ऊर्जा और खुशहाली ला सकता है। दोस्तों, जितिया महाराज की जय लिखकर आप सभी अपने बच्चों के लिए जितिया महाराज से आशीर्वाद और लंबी उम्र की कामना करते हुए नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जितिया महाराज आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बोलिए जितिया महाराज की जय। चलिए आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में पड़ने वाली जीवित पुत्रिका का व्रत जो है, यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है। और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय जो रहेगा वह सुबह 6:16 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा सुबह में 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी। लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं या नहाए खाए के जो भी नियम हैं, उनका पालन आप सभी कर सकती हैं। और नहाए खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:38 तक। अगर बात करें जितिया व्रत की सभी तिथियों की, तो सप्तमी तिथि जो है वो 13 सितंबर शनिवार को रहेगी। इस दिन नहाए खाए होगा और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी।
जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर्द जीतिया भी कहा जाता है, और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय के तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, और इस दिन आप निर्जल व्रत का पारण करेंगी, यानी जीतिया व्रत खोला जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो रही है, और जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। ऐसे में 14 सितंबर रविवार को यानी कि जीवित पुत्रिका का आप सभी व्रत रखेंगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है, और शाम में 5:42 से 7:12 के बीच में आप सभी शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:58 से दोपहर के 12:46 तक रहेगा, और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:09 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त जो है वह आपकी पूजा करने के लिए सबसे शुभ रहेगा। जीतिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में किया जाएगा, और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं कि जितिया व्रत में नहाए खाए से पारण तक के नियम क्या होते हैं। पहला दिन होता है जो कि आपको मिलेगा 24 सितंबर को, दिन होगा मंगलवार का, तो इस दिन आपको स्नान करना है। बाल धोकर के स्नान किया जाता है। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। तो नहाए खाए के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वह नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, यह सभी चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले नहीं खानी चाहिए, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की मछली खाई जाती है। नहाए खाए वाले दिन अगर आपके यहाँ प्रकार का नियम है तब तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का। एक और चीज, नहाए खाए वाले दिन सब घरों में कुछ विशेष व्यंजन खाकर ही यह व्रत शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर सरपुटियां, जिसे कि तरोई कहते हैं, तो इस तरह की उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है, और कई स्थानों पर अलग अलग चीजें, कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनाई जाती है, और भी बहुत सारी चीजें खाई जाती हैं। तो जैसा आपके घर होता है, कुछ विशेष अगर आपके यहाँ होता है तो आप वही खाकर व्रत का प्रारंभ करते हैं। नहाए खाए दिन में होगा, फिर शाम के समय घर में कुछ न कुछ मीठा बनता है। बच्चों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि बच्चों के निमित्त हम व्रत धारण करते हैं तो पुआ बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, ताकि हम बच्चों को खिला सके। यह एक तरह का नियम है। इसके साथ ही एक और चीज बनती है, छोटी छोटी पूड़ियां बनाई जाती है, और इसके साथ ही बिना नमक तरोई की सब्जी बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चील शियार और सासू माँ के लिए दिया जाता है, तो कहीं कहीं पर 3 पूड़ियां बनती है, कई स्थानों पर 4 बनती है, कई स्थानों पर 5 बनती है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके यहाँ कितनी बनती है, क्या परंपरा है। एक चील एक शियार के लिए बनती है, एक जीमूत वाहन भगवान के लिए बनती है, एक सासू माँ के निमित्त ऐसा कहा जाता है कि बनती है, और एक पूरी बनती है। गौ लक्ष्मी के लिए इस प्रकार से 5 पूरियां बनती है, और सुबह जब सरगी खाने के लिए उठते हैं तब उसी समय स्नान इत्यादि करके और यह सभी पूरियां तरोई के पत्ते पर रखी जाती हैं। पूरी और तरोई वाली सब्जी, दही और बूरा चीनी, ये सभी चीजें आपको रखनी होती है। उस तरोई के पत्ते पर और घर की छत पर या फिर बालकनी में, जहां पर भी आपके पास खुली जगह हो, वहां पर यह चीजें रखी जाती है। रात्रि में 3 बजे के आसपास रख दी जाती है, और मन में पितरों का ध्यान करके उनको समर्पित किया जाता है। जल का पात्र वही रख दिया जाता है, या फिर जल का घेरा भी दे सकते हैं, जैसी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। फिर अपने पितरों से, चील और सियारों से और जीमूत वाहन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हमारी संतान की आयु लंबी हो,
हर प्रकार से हमारी संतान की रक्षा हो। हम यह व्रत धारण करने जा रहे हैं, वह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके हम व्रत को प्रारंभ करते हैं तो यह नियम किया जाता है। सरगी से पहले, अपनी सरगी खाने से पहले आपको नियम करना होता है। एक और चीज बता दें, इस प्रकार से जो सासू मां को भोजन दिया जाता है, चील सियारों को भोजन दिया जाता है, यह सब लोग नहीं देते हैं। जिनकी सासू मां नहीं होती है वही देते हैं। कई स्थानों पर जिनकी सासू मां होती है वह भी देते हैं। तो अपने यहां, अपने परिवार में आपके जो भी परंपरा है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी यह नियम कीजिएगा। हमारे यहां जिनकी सासू नहीं होती है वही यह नियम करते हैं। जिनकी सासू होती है वह वैसे ही सरगी खाकर और व्रत कर लेते हैं। और अब जानते हैं कि सरगी में क्या खाना चाहिए। सरगी में आप सुबह उठते हैं, जैसे कि हरितालिका तीज में हम उठकर जल पीते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी जल पीते हैं। आप कुछ भी तरल पदार्थ ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। इसके साथ ही आप चाहे तो कुछ ऋतु फल ले सकते हैं। कई स्थानों पर पूड़ी भी खाई जाती है। अगर आपके यहां खाया जाता हो तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, जरूरी नहीं है और मन भी नहीं करता है व्रत के समय कुछ खाने का, तब आप यह काम जरूर कीजिए कि थोड़ा सा दही और थोड़ा सा चीनी डालकर आधा चम्मच ही सही पर जरूर खा लीजिए। यह शुभता के लिए किया जाता है। सुबह दही जरूर हमें ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर जल आप लोग ले सकते हैं। दवाइयां लेना हो तो दवाइयां ले सकते हैं, क्योंकि दिन में निर्जला रहना है तो हम दवाई नहीं खा पाते हैं। तो जो भी दवाई आपको खानी हो, चाहे आप बीपी, डायबिटीज की गोली लेते हो या फिर थायराइड की गोली हो या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप दवाइयां इसी समय ले लीजिएगा। और जितना हो सके इस समय ठंडी चीजें खानी चाहिए। जल इत्यादि लीजिए। आप चाहे तो चाय भी पी सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न पिछली बार आए थे कि क्या हम चाय पी सकते हैं। जी हां, बिल्कुल भी सकते हैं। चाय आपको लेना हो ले लीजिए। एक और चीज, आप अगर सरगी लेने से पहले स्नान कर लेते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए आप सरगी लेने के पहले स्नान नहीं कर पाते हैं, तो भी हाथ पांव होकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए। और जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसके बाद से दांत साफ अवश्य कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए या दातुन कर लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास दातून नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में नया टूथब्रश रखिए, मतलब जिसका आपने प्रयोग ना किया हो। जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसी नए टूथब्रश से कर सकते हैं, जैसी हमारे पास उपलब्धता होती है। नियम पालन उसी अनुसार किया जाता है, लेकिन दांत अवश्य साफ कर लीजिए। कुछ भी अनाज इत्यादि दांत में न लगा रहे, क्योंकि आपका व्रत फिर खंडित हो सकता है। अगर उस समय, व्रत के समय, हमारे मुंह में किसी भी प्रकार से अनाज का अनुभव हो जाता है तो व्रत खंडित माना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो यह तो हो गए नहाए खाएं और सरगी के नियम। इसके बाद फिर स्नान इत्यादि करके और हम व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं। अपने घर में जो नित्य की पूजा है वह कर लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए। भगवान जी मूत वाहन से, अपने पितरों से, चीलों सियारों से, सबसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपका यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। व्रत में किसी प्रकार के विघ्न बाधा न आए। कोई भूल चूक जाने अनजाने हमसे हो जाए तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत का प्रारंभ हो जाता है। यहां एक और चीज बताना चाहूंगा। यह जरूरी नहीं है कि आप हाथ में जल और अक्षत लेकर ही व्रत का संकल्प करें, बल्कि पूजा करते समय मानसिक रूप से हाथ जोड़कर अपनी व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद दिन में हमें निर्जला व्रत रहना होता है और शाम के समय जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। तो पूजा विधि की वीडियो आपको हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज, शाम के समय जीतिया नहीं पहना जाता है। जितिया हम सुबह ही पहनते हैं। कई स्थान ऐसे हैं भारत में जहां पर जितिया पहना भी नहीं जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। कई स्थान ऐसे हैं भारत में जहां पर सोने का जितिया धारण किया जाता है। कई स्थानों पर चांदी का जितिया धारण किया जाता है।
कुछ लोग धागा भी पहनते हैं, तो सभी चीजें अपने घर में, अपने परिवार में पूछकर ही करिएगा। बहुत सारे जो व्रत है वह पारंपरिक चलते हैं। पीछे से जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने किया है हम उसी प्रकार करते हैं, तो इसमें, इस नियम में किसी प्रकार का हमें अंतर नहीं करना चाहिए। जैसा परिवार वाले करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। शाम की कथा सुनने के बाद भी आपको जल ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन ही जल पीना है। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और इसके बाद घर में जो पूजा करना है पूजा कर लीजिए। फिर बच्चों के सिर में तेल लगाया जाता है। थोड़ा सा तेल बच्चों के सिर में जरूर लगाना चाहिए। फिर आप अपने सिर में भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। इस समय जो सिंदूर लगता है, सिंदूर ऐसे लगता है, मतलब सिंदूरा जो आपका है शादी वाला, उसी में से सिंदूर लगाया जाता है। आप चाहे तो शाम को भी सिंदूरे में से सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को ना भी लगा पाए, कुछ स्थान है जहां पर नहीं होता है, इस प्रकार का नियम तो आप सुबह तो जरूर लगाते हैं। सुबह सिंदूरे ने ऐसे ही सुंदर लगता है। और इसके बाद जो आपका जितिया है, सबसे पहले आप बच्चे को धारण करवाइए। जितने भी बच्चे हैं सबको पहना दीजिए एक एक करके, और उसके बाद ही स्वयं आप धारण करते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप दान करते हैं। दान किस चीज का करना है आपको तो देखिए, जितिया के पारण में दाल और चावल का दान किया जाता है। कच्चा दाल और चावल सब्जी में आप आलू टमाटर रख सकते हैं, कोई हरी सब्जी भी रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं। इसके साथ ही इस व्रत में तरोई का दान करना, तरोई का सेवन करना अत्यंत आवश्यक होता है, तो तोरई ले लीजिए। इसके साथ ही बहुत से स्थान है जहां पर अलग अलग चीजें, मतलब परंपरा है। कुछ प्रकार की चीजों के दान के ग्रहण करने के, तो जो आप लोग ग्रहण करते हैं, जो भी आप क्या विशेष है, कुछ खाने में पारण में वह भी चीजें दान की जाती है। जैसे कई स्थानों पर चढ़ने होते हैं, कई स्थान हैं जहां पर कुछ विशेष दान होते हैं। जो भी नियम है, जो भी आप पारण में अपना लेते हैं, वह सभी चीजें दान में थोड़ा थोड़ा ही सही पर जरूर दिया जाता है। इसके अलावा वस्त्र और दक्षिणा जो आप दान करना चाहते हैं, दाल चावल में रखकर और स्पर्श करके मनन करके दान कर दीजिए। यह पारण वाले दिन किया जाता है, तो अपने पारण से पहले सामग्री का दान करना, फिर जितिया बच्चों को पहनाया जाता है, स्वयं धारण किया जाता है, और उसके बाद ही जिस भी प्रकार से नियम हमारे यहाँ होता है, उस प्रकार से उस वस्तु को खाकर हम जल ग्रहण करते हैं। देखिए, यह तो संक्षिप्त विधि है जो मैंने आपसे साझा की है। संपूर्ण विधि आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, अब बात करें कि जिनकी सासू जी नहीं है उन्हें विशेष क्या करना चाहिए, और जिनकी सासू जी हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जिनकी सासू जी नहीं है उनको पहले दिन जब नहाए खाए वाले दिन होता है, उस दिन भी दान निकालना होता है। मतलब आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी चीजें हमारे नहाए खाए में विशेष है, आपके यहाँ जो नियम है उसके अनुसार आप लोग दान की सामग्री की निकालते हैं। जैसे सीधा निकाला जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीधा निकाला जाता है। उसमें आपको दक्षिणा रखना है, सिंदूर रखा जाता है, और इसके अलावा हल्दी और नमक भी रखे जाते हैं। सभी चीजें एकत्रित करके और उसको हम दान करते हैं, और उसके बाद ही आपको नहाए खाए में जो भी आप खाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप सब पहले दान निकालकर उसके बाद ही आपको खाना होता है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आपको इस प्रकार का नियम करना है, और पारण वाले दिन तो सभी को दान करना है। जिनकी सासू माँ है वह भी दान करते हैं, जिनकी सासू माँ नहीं है वह भी दान करते हैं। बस पहले दिन जिनकी सासू माँ नहीं है सिर्फ वही लोग दान करते हैं। इसी प्रकार से जिनकी सासू माँ नहीं है वह चीलो सियरों के लिए सरगी से पहले भोजन देते हैं। कई स्थानों पर तो वह लोग भी देते हैं। जिनके सासू माँ है तो यह कुछ नियम होते हैं जो जरूरी होते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत एक बड़ा व्रत होता है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी व्रत होता है, और इसलिए
इस व्रत में बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं और बहुत ही सावधानी से इन नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि यह व्रत किया जाता है पितृपक्ष में, और पितृपक्ष में पितरों के लिए ही, मतलब अपनी सासू मां के लिए हम भोजन देते हैं। तो एक तरीके से पितरों के लिए ही, पितरों से कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए ही हम व्रत धारण करते हैं, ताकि हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। और कहा जाता है कि एक बार देवता हमें क्षमा कर भी देते हैं, पर पितृ आसानी से क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए पूरी सावधानी से इस व्रत को धारण करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो चैनल पर वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं, आप लोग जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।